धर्मराज की कहानी। दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से बहुत उदार थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आऊंगी और दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से खूब दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग में जगह मिली। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। जय हो। धर्मराज की कहानी। दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से बहुत उदार थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती,